हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए जीके जीएस का प्रश्न जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है एग्ज़ाम एनटीपीसी 12 लेवल का। इसे अगले आने वाले अगले शिफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे अगले वीडियो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जीके जीएस एक एनटीपीसी में इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न आ रहा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा या फिर डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न में कहा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डी एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी या फिर डी सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1954 या फिर ऑप्शन सी 1969 या फिर डी 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954 या फिर ऑप्शन डी 1962। तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी 1954 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया है कि अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है। अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन ए खेल के लिए या फिर ऑप्शन बी साहित्य या फिर वीरता या फिर विज्ञान के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरता के लिए। अशोक चक्र वीरता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या गया कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो राष्ट्रगीत ए ऑप्शन ए जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा या फिर ऑप्शन सी वंदे मातरम या फिर डी जय हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रगीत ऑप्शन बी सी यानी वंदे मातरम है। अब वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ठीक है, और बोलेगा कि राष्ट्रगान तो बोलना जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रगान क्या होगा जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए बिहार या फिर ऑप्शन बी राजस्थान या फिर सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या फिर भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि
योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1947 या फिर बी 1950 या ऑप्शन सी 1951 या फिर डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? ए रामनाथ कोविंद या फिर ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू या फिर सी प्रणब मुखर्जी या फिर डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सी होमी भाभा या फिर डी रतन टाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी या ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या फिर डी सुषमा स्वराज। तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 552 या फिर 545 या ऑप्शन सी 500 या फिर डी 600। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 552। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947 या फिर ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1975। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ या फिर ऑप्शन डी गैंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया देखते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलग या फिर ऑप्शन सी राजगोपालचारी या फिर डी नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर कहा गया है कि भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद या फिर सी जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। ठीक है, तो भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया भारत का राष्ट्रफल कौन सा है? तो ये सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? आम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। आज का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर अगले मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।